दिल्ली में जंतर मंतर पे बड़ी संख्या में 19 राज्यों से आए आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। उनकी प्रमुख मांग थी अलग सरना धर्म कोड। आइए जानते हैं कि सरना धर्म कोड है क्या। जनगणना के समय सभी लोगों से उनके धर्म के बारे में पूछा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लिए क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कोड संख्या दी गई है। साल 2001 तक इन धर्मों के अलावा अन्य का विकल्प भी दिया जाता था, पर वह भी अब हटा लिया गया है। इस कारण उन लोगों को अब काफ़ी परेशानी हो रही है जो अपने आप को मुख्य धारा के इन 6 धर्मों से जोड़कर नहीं देखते। साल 1871 से 1951 तक आदिवासियों के लिए जनगणना फॉर्म में अलग धर्म का विकल्प होता था, परंतु साल 1961 की जनगणना में वह कॉलम हटा लिया गया। यद्यपि वह जनगणना फॉर्म में अपने धर्म का नाम दर्ज कर सकते हैं, पर उनकी मांग है कि अन्य धर्मों के समान उन्हें भी धर्म कोड दिया जाए। पूरे देश में आदिवासियों की संख्या तकरीबन 12 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। इनकी भी सैकड़ों जातियां और उपजातियां हैं जो देश भर में फैली हुई हैं। इनके रीति रिवाज और पूजा पद्धति भी भिन्न हैं, पर एक बात इनमें समान है और वो ये कि सभी आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और सरल व सादा जीवन इनकी प्रमुख विशेषता है। झारखंड की प्रसिद्ध आदिवासी लेखिका वंदना टेटे बताती हैं कि आदिवासियों के धर्म में देव और दानव की कल्पना नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और बुराई दोनों ही शक्तियों को स्वाभाविक मानकर प्रकृति की पूजा करता है। क्योंकि एक तरफ जहाँ प्रकृति हमें प्रसन्नता देती है, वहीं वह दूसरी तरफ हमारा विनाश भी कर सकती है। बिहार के आदिवासी कार्यकर्ता महेंद्र ध्रुव इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरना धर्म के अलावा आदिवासियों के बीच गोंडी, पुनेम कोया और आदि धर्म जैसे पंथ प्रचलित हैं, पर वह इस बात पर जोर देते हैं कि इस विविधता के बावजूद सभी एक राष्ट्रीय धर्म कोड पर सहमत हैं और अपनी स्वतंत्र धार्मिक पहचान पाने की इस लड़ाई को वह बिल्कुल उचित मानते हैं। अब आइए समझते हैं कि आदिवासी स्वयं को हिंदू क्यों नहीं मानते। वेदों और महाकाव्यों पर आधारित हिंदू धर्म में समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक शक्तियों को सचेतन शक्ति मानकर देवता रूप में पूजने की परंपरा भी हिंदू धर्म में है। आदिवासियों में ऐसी कोई परंपरा नहीं है और वे साल वृक्षों के कुंज को पवित्र मान उसकी आराधना करते हैं। बहुत सारी देवी देवताओं के स्थान पर एक सर्वशक्तिमान ईश्वर धर्मेश या सिंगबोंगा को मानते हैं। धरती या प्रकृति के स्वरूप में एक सरना माई की कल्पना भी कुछ आदिवासी समूहों में है। सरहुल और कर्मा इनके प्रसिद्ध त्योहार हैं, जिनमें वह वृक्ष की पूजा करते हैं। स्पष्ट है कि यह सब सनातन हिंदू धर्म की परंपराओं से काफ़ी अलग है। ऐसे तो आदिवासी समूचे देश में फैले हैं, परंतु इनकी सर्वाधिक संख्या 6 राज्यों झारखंड, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। अब आइए इसके राजनीतिक निहितार्थ को समझें। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने चुनावी घोषणा पत्रों में सरना धर्म कोड लागू करने का वादा किया था। धर्मगुरु सुले उरांव कहते हैं कि ये पार्टियां आदिवासियों का वोट लेने के लिए ऐसे झूठे वायदे करती हैं। अगर इस मामले में इनकी नीयत साफ होती तो अब तक अलग धर्म कोड मिल गया होता, क्योंकि किसी न किसी समय ये दोनों ही पार्टियां राज्य की और केंद्र की सत्ता में रही हैं। वर्तमान में राज्य में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। कांग्रेस के बड़े नेता और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस विषय में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि शीघ्र ही ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन कर सरना धर्म कोड की अनुशंसा की जाएगी और फिर सरकार विधानसभा से प्रस्ताव पास करा इसे केंद्र सरकार को भेजेगी। पर असली सवाल तो सत्तारूढ़ भाजपा के रवैये का ही है। संघ का शीर्ष नेतृत्व कई बार अलग सरना धर्म कोड को अस्वीकार कर चुका है। वह हिंदू समुदाय में किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहता। कुछ समय पहले कर्नाटक सरकार के ऐसे ही एक प्रस्ताव को केंद्र सरकार अस्वीकार कर चुकी है, जिसमें लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने की बात की गई थी। हालांकि वरिष्ठ आदिवासी नेता सालखन मुर्मू को काफ़ी उम्मीद है कि केंद्र सरकार अब की बार
आदिवासियों की इस मांग को अवश्य ही मान लेगी। अलग सरना धर्म कोड की मांग मान लेने से हिंदुओं की संख्या में 12 करोड़ की कमी अवश्य आएगी और सरना धर्म कोड के विरोध का यह एक बड़ा कारण है। पर भारत जैसे एक विशेष लोकतंत्र में 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जायज़ मांग को सरकारें कब तक अनसुना करती हैं, यह देखने की बात होगी।